नमस्कार, मैं हूँ MS आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है वी हैव सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। सारी समस्याओं का हल हमारे पास है। जी हाँ, बिल्कुल। इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। कहानी है दो दोस्तों की और वो दोनों काफ़ी अधेड़ उम्र की औरतें थी, कुंती और रमा, यानी उनकी एज हो चुकी थी। दोनों आस पड़ोस में रहती थी और अकेले रहती थी, अपने बच्चों से दूर। काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि बुढ़ापा आ चुका था, बच्चों से दूर थी और कोई देखने वाला नहीं था। बच्चे कह रहे थे हमारे पास आके रहो, और कुंती और रमा अपने बच्चों के पास नहीं रहती थी क्योंकि जब वो अपने बच्चों के पास रहती तो उनकी स्वतंत्रता उनसे छिन जाती। जी हाँ, ऐसा होता है जब हम दूसरों के साथ रहते हैं, चाहे वो हमारा अपना खून ही क्यों ना हो। हमारा जीने का तरीका अलग होता है, बच्चों का जीने का तरीका अलग होता है और फिर वहाँ पे क्लैशेस होते हैं। बचपन में जब हम बच्चों को पालते हैं तो बात अलग होती है, वो लोग हमारी बात हमारे हिसाब से चलते हैं। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच हो जाती है, धारणा हो जाती है और फिर कला कलेश होता है। ये दोनों औरतें एक दूसरे की बड़ी ही बहुत ही क्लोज दोस्त थी, बहुत ज़्यादा उनका एक दूसरे से लेना देना था। तो क्या होता है, एक दिन कुंती बैठी होती है और दुखी होती है, रमा उसके पास जाती है। क्या हुआ तुझे? तू इतनी दुखी क्यों है? क्या परेशानी है? कुंती ने धीरे से कहा, अरे तुझे क्या बताऊँ मैं, बहुत दिक्कत हो गई है। मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है कि मैं किससे कहूँ। बच्चों से बताती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास आके रहो, और अब वो भी थक चुके हैं मेरी रोज़ रोज़ की इस कहानी को सुनकर। रमा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, ये बात तो सही है। आखिर वो कितने दिन तक हमारा रोना सुनेंगे? वो यही कहेंगे कि हमारे साथ रहो ताकि डॉक्टर्स को दिखा सकें। यहाँ पे अकेले हम लोग रह रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, अपने अपने फ्लैट में अकेले टंगे पड़े हुए हैं। और डोमेस्टिक हेल्प भी कितना काम करेंगे, वो भी कुछ लिमिट तक ही मदद करेंगे। मगर हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारे पास। कुंती, तुझे मालूम है कि तुझे क्या करना है कि तू अपने जोड़ों के दर्द को थोड़ा सा कम कर सके। लेकिन तुझे दिक्कत जानती है क्या है? तू चाहती है कि लोग तुझे सांत्वना दें, तुझे इम्पोर्टेंस दें। इस वजह से तू लोगों को बताती है। थोड़ी देर कुंती चुप रही, फिर उसने कहा, क्या ऐसा है? शायद ऐसा ही है। मुझे मेडिटेशन करते वक्त ना लगता है कभी कभी कि मैं इम्पोर्टेंस के लिए फ़ोन कर कर के सबको बताती हूँ। अगर मैं चुप रह के अपने दर्द को सहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। मुझे अकेले ही मरना है, आराम से शांति से अपनी फ्लैट में। और शायद मैं अपने दर्द का जिक्र इसलिए करती हूँ कि लोग मुझे थोड़ा प्यार दिखा दें, थोड़ी इम्पोर्टेंस दे दें। बात तो चुभने वाली है, लेकिन बात तो तू सही कह रही है। रमा ज़ोर से हंसी और उसने कहा, हाँ, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पास है। अगर हमें कोई दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है या फिर मान ले कि जॉब में या कुछ भी परेशानी है, भाई उसका सल्यूशन हमें ही निकालना होगा। लेकिन 50 लोगों से बात करना कोई बुरा नहीं है। अपने दोस्तों से बात करके कुछ हल निकालो, मगर बार बार एक ही बात को करना, उससे समस्या का हल नहीं निकलता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आदत हो गई है रोने की, अपना रोना दिखा दिखा के लोगों से सांत्वना इकट्ठा करने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुझे? कुंती मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ, मैं तेरी सब बात समझ गई। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जो समस्या आएगा, अगर उसका हल है तो बहुत अच्छा, हल नहीं है तो भी अच्छा, और उसको चुपचाप उसको मैं अपना खुद ही उसको सॉल्व करूँगी। दूसरों से इम्पोर्टेंस लेने की कोशिश नहीं करूँगी और जीवन मेरा सुखमय हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस कहानी के साथ हम विराम लेते हैं और मिलेंगे नई कहानी के साथ में। जी हाँ, अगर हम अपने अंदर झांकें तो पता चल जाएगा कि कोई भी एक्शन या रिएक्शन हम देते हैं, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ऐसी भावना छुपी हुई है जिससे हम मुंह चुरा रहे हैं अपना। उससे मुंह नहीं चुराना, उसे फेस करना है और उसे सुधारना है अगर वो गलत है तो। टेक केयर, हैव अ नाइस लाइफ, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।